दोस्तों मैं मुक्तिधाम मुकाम के अंदर हूँ और हमारे साथ हैं डॉक्टर सविता जी आसोपा, जो लंदन के अंदर डॉक्टर हैं, वहाँ पर डेंटिस्ट हैं और वहाँ पर 15-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन किस प्रकार इनके विचार हैं, वो इस प्रकार के जो हम आंदोलन और हम जो पर्यावरण बचाने के प्रयास कर रहे हैं, कितना डिफरेंट है वेस्टर्न कंट्रियों से। अपने देश के जो पर्यावरण संरक्षण के काम हैं, चाहे आप और हम जो लोगों का जो आम जीवन है, वो हमारी रहन सहन से हम कितना पर्यावरण को नष्ट करते हैं, उन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Namaskar. Thank you very much for welcoming me and letting me have a word here. It's all my honor actually. वेलकम योर हाउ फील यू जस्ट लाइक मुकाम यू हैव कंफर्टेबल टू टॉक इन हिंदी? हाँ श्योर, मुझे यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली, और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे, काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है यहाँ पर। और मैंने जम्बो जी का मंदिर भी देखा, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना प्यारा, इतना सुंदर, और वातावरण के प्रति भी इतना जागरूक जो एरिया है, ये मैंने इंडिया में देखने को कम ही मिलता है जो यहाँ देखने को मिला है। तो आपका जो है, आप लंदन में कितने वर्षों से रह रहे हो? मुझे 15-20 साल हो गए लंदन रहते। लंदन रहते हैं, तो वहाँ पे आप मतलब डॉक्टर, यहाँ एजुकेशन इंडिया में ही हुई थी आपकी या बाहर? मेरी स्कूलिंग यहीं की है, ग्रेजुएशन यहाँ की है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लंदन से करी है। और मैं वहाँ पे किंग्स कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ाती भी हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस भी करते हैं आप। लंदन में रहते हो, जब इंडिया से लंदन जाते हो, लंदन से इंडिया आते हो, तो सबसे बड़ा डिफरेंट क्या दिखता है? हाँ, वहाँ पे काफ़ी मैसिव चेंज तो लैंड करते ही पता चलने लग जाता है। जैसे ही इंडिया में लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, देखते हैं हर जगह पे गंदगी है, पोल्यूशन है। तो जब वहाँ पे लंदन रह रहे होते हैं तो बहुत मन होता है इंडिया आने का, पर जब आते हैं तो एकदम से लगता है अरे अरे ये ऐसा क्यों हो गया है। या हमारे आने के बाद ऐसा हो गया है, या क्या हुआ इतने टाइम में इंडिया को कि इतना यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। तो हर बार थोड़ा सा, मतलब मेरे ख्याल से सभी एनआरआईज के मन में ये रहता है कि इंडिया आए आए, फिर जब आते हैं तो फिर असलियत देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे चलो वापस चलते हैं। एक चीज़ है कि जैसे मैं हूँ, एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया और लंदन के लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे इन्वायरमेंट के प्रति देखो, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब प्रोजेक्ट हैं, चाहे उनके प्रति देखो, या चाहे किसी डेवलपमेंट के प्रति देखो, कितना डिफरेंट है। नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ के लोग अपनी ज़िम्मेदारी लेते हैं, वो समझते हैं और कॉन्स्टेंटली अवेयर भी रहते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, सिचुएशन के लिए, फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए, दूसरों के लिए भी। अगर वो आपके पास से भी निकल गए और उन्हें लगा कि भाई थोड़ा सा भी शायद आपको कष्ट हुआ होगा, तो वो हमेशा आपसे सॉरी बोलेंगे, हमेशा हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलेंगे, बहुत ही कृतज्ञ रहते हैं और बहुत ही तत्पर रहते हैं सहयोग करने के लिए भी। उन्हें दिखता है कि कोई कुछ अच्छा कार्य कर रहा है तो आसपास के लोग आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए, या फिर कोई गिर गया सड़क पे, या कोई वृद्ध महिला या पुरुष गिर गए, तो वो लोग तुरंत आते हैं मदद करने को। तो वो, और मेरे ख्याल से क्योंकि कुछ लोग ऐसे मदद करने की तत्परता दिखाते हैं तो बाकी लोग भी उन्हें देख करके प्रोत्साहित होते हैं, बच्चे देखते हैं, तो सभी में एक बहुत ज़्यादा कम्युनिटी की भावना है वहाँ पर कि आप ऐसे किसी को छोड़ते नहीं, और कुछ भी असत्य होता देखते हैं ना तो वो लोग हमेशा रिपोर्ट करेंगे और हमेशा उस चीज़ को जागरूकता के हिसाब से देखते हैं। उनकी आत्मा मुझे लगता है बहुत जागरूक है एक्चुअली। एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, जिस हिसाब से यहाँ रूल चेंज होते हैं तो बहुत बड़ा उसका प्रोटेस्ट होता है कि ये रूल क्यों बनाया। क्या वहाँ पर रूल चेंज होते हैं कंट्री के? हाँ, कंट्रीज़ में वहाँ पे जैसे जितनी बार भी नई पार्लियामेंट्स लगती हैं तो लॉज़ तो चेंज होते ही हैं। वहाँ पे लॉज़ रेगुलरली अपडेट होते हैं, लॉज़ की रेगुलरली ऑडिटिंग होती है, मतलब उनके ऊपर पूरा अनुसंधान करते हैं वो लोग कि ये लॉ जो हमने इम्प्लीमेंट किया था, इससे कुछ फ़ायदा हुआ भी, नहीं हुआ, इसका क्या ड्रॉबैक है। फिर उसको रिवाइज़ करके वो लोग चेंजेस में तो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और ऑडिट्स में बहुत ज़्यादा, हर माइन्यूट लेवल पे बिलीव करते हैं। रूट कॉज़ एनालिसिस करते हैं कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका कारण क्या है, और उसको पता करके उसको निगेट कैसे करना है, उस सब में बहुत मेहनत करते हैं वो लोग और अप्लाई भी करते हैं। एक चीज़, क्या लॉ जब चेंज होते हैं तो लोग प्रोटेस्ट पे उतरते हैं? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए अगर लोगों के हित का लॉ नहीं है तो फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अगर लोगों को लगता है कि हाँ हित का है तो फिर लोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए का कुछ एनवायरमेंटली फेवरेबल लॉज बनते हैं
तो लोग उसका सहयोग भी करते हैं और वेलकम करते हैं। कुछ एनवायरमेंटली अहित करने वाले लॉज बनते हैं तो उसका लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और वहाँ पे तो अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे भी, सोशल मीडिया पे भी बहुत एनवायरमेंटली एक्टिव ग्रुप्स हैं जो काफ़ी एक्टिवली चीज़ों के लिए लड़ते हैं, एनवायरनमेंट के लिए लड़ते हैं। और एक बहुत नया कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत अच्छा सा आ गया है जो कि हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छा है। इसे वीगन कॉन्सेप्ट कहते हैं। वीगन। तो पहले जैसे पुराने एरा में जब इंडियंस गए थे तो उन्हें वेजिटेरियन फूड ढूंढने में मुश्किल होता था, किंतु अब तो ऑल ओवर यूरोप पीपल वीगनिज्म I have 5,000 friends on Facebook, 60% all vegan. वीगन। हाँ, अब वहाँ पे वीगन बहुत अच्छे से कल्चर आ गया है। तो वो लोग तो प्राणियों को भी अब धीरे धीरे नहीं कष्ट पहुँचाना चाहते हैं। यूज नहीं करना चाहते। हाँ, मिल्क इनफैक्ट टू द लेवल की मिल्क भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं। तो वो लोग काफ़ी ओपन है। ऐसे नहीं है कि हाँ चलो हम तो मान लीजिए क्रिश्चियनिटी वहाँ का मेन धर्म है तो ऐसा नहीं कि नहीं हम तो मांस खाएंगे ही। वो देखते हैं कि नहीं किसी और चीज़ में ज़्यादा अच्छी भलाई की बात है, वीगनिज्म में हम एनिमल्स को नहीं हार्म करेंगे तो वो उसको भी अपनाएंगे। वो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। एक चीज़ मैं आज का जो मैटर था इसको लेके पूछना चाहूँगा। आप भी यहाँ आए थे और आपने भी अपनी बात रखी थी। आपके हिसाब से अपना आप बेसिक कहाँ से हो? मैं ओरिजिनली बीकानेर से हूँ। बीकानेर से। राजस्थान के अंदर ऐसा क्या लॉ बने ताकि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को संरक्षित किया जा सके? तो पहली बात तो राजस्थान में एनवायरनमेंट है, पेड़ है, वाइल्ड लाइफ है, ये अपने लिए बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। क्योंकि अपना क्लाइमेट इतना इनको सपोर्ट करने वाला नहीं है तो अपने को स्वयं इन चीज़ों को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो हमें बात समझनी पड़ेगी। और वो चाहे हम अपनी आत्मा की जागृति से करें, स्वार्थ को त्याग करके करें या फिर लॉ के थ्रू करें, किसी भी प्रकार से हमें ये वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। अन्यथा हमारी जीवारी फिनिश्ड है। बिकॉज ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको प्रिजर्व करने का जिम्मा केवल और केवल हमारा है। कानून की ये जिम्मेदारी है कि इसके प्रति सख्त से सख्त लॉज बनाए। जैसे इंग्लैंड के अंदर अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो 2.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी और 2500 पाउंड यूके करेंसी का उसमें पनिशमेंट है। प्लस अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है जो लॉ को सही नहीं लग रहा है तो आपको जेल भी भेज देते हैं पेड़ काटने के लिए। वो लोग तो उनके यहाँ तो अपने यहाँ तो जैसे डियर्स हैं, इतना सारा वाइल्ड लाइफ है। उनके यहाँ तो वाइल्ड लाइफ भी लिमिटेड है क्योंकि एक आइलैंड है। वो तो अपने स्क्विरल्स को, बैजेस को, इन सब तक को इतना प्रोटेक्ट करते हैं और हम अपने शेरों को, डियर्स को, इन सब को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे। तो मतलब ये तो थोड़ा ऐसे आत्मा को झकझोर देने वाली बात है। एक चीज़ आम लोग जो हैं अपना क्या ले रहा है, मुझे यहाँ वापस नहीं आना, हाथ में लिया बैग, जहाँ चले वहाँ फेंक दिया, कुछ खाया वो फेंक दिया, उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहोगे 15 साल में जो आपने सीखा उसके अकॉर्डिंग? हाँ, नहीं एकदम ऐसे अगर 15 साल आप वहाँ रह लिए हैं तो आपकी आत्मा झकझोर जाती है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि हर चीज़ के लिए अलग एक सेग्रीगेटेड बिन्स बने हुए हैं। हर मनुष्य के घर में 4 प्रकार के अलग अलग बिन्स होते हैं जिसके अंदर एक में आप प्लास्टिक डालेंगे, एक के अंदर आप ग्लास बॉटल्स डालेंगे, एक में कार्डबोर्ड डालेंगे और एक के अंदर जो आपका रेगुलर खाने पीने का सामान होता है। अलग अलग कचरे की गाड़ियाँ आती हैं अलग अलग डे ऑफ द वीक पे। आप अपना वो सेम प्लास्टिक जो कंटेनर है उसे बाहर रख देते हैं और वो पर्टिकुलरली चीज़ ले जाएगी। वैसा ही सड़कों पे भी हर थोड़ी दूर में 4 अलग अलग प्रकार की डस्टबिन बाल्टियाँ रखी हुई होती हैं जिनमें आप ऑलरेडी जैसे आपके पास खाते खाते रैपर है तो आप उसको रैपर के उसमें बिन में डालेंगे। प्लास्टिक की बॉटल है तो प्लास्टिक की बॉटल के बिन में डालेंगे। और अगर हम इधर उधर फेंक रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि मतलब हम अपना ही घर, अपनी ही सड़कें, अपना ही, ये हमारा खुद का ही देश है, पड़ोसियों का नहीं है। इसलिए ऐसा सोच के ना करें प्लीज़। जिस हिसाब से आपने बोला कि हम मतलब एक इंसान जिस टाइम ये लॉ लागू हुए होंगे उस टाइम परेशानी होगी, लेकिन आज उन्होंने अपनी ड्यूटी में डाल दिया। हाँ। यही कारण रहा होगा। हाँ बिल्कुल। और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन बन चुका है वहाँ पे हर मनुष्य का बचपन से, क्योंकि वो यही कार्य कर रहा है। 2 साल का बच्चा भी है तो उसको माँ यही बोल रही कि नहीं बेटा ये कार्डबोर्ड के डस्टबिन में जाएगा, नहीं बेटा ये यहाँ जाएगा। तो ये आपकी एक आदत में आ गया है, रिफ्लेक्स एक्शन में बन गया। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई कचरा इधर उधर फेंक दे। हाँ, मतलब एक लोगों ने अपनी ये कि भाई मुझे ड्यूटी बन गई है कि मुझे जो काम करना है वो अपनी जिम्मेदारी समझ के करना है। मेरे पास जो चीज़ है वो मुझे एक ड्यूटी के साथ करना है। और जिस हिसाब से अगर मैं बात करूं बीकानेर और ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ इसके प्रति आपका पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या सुझाव?
इसके प्रति मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तो जागरूक हों, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करें। और अभी जिस हिसाब की गर्मियाँ यहाँ पड़ी हैं उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है तो थोड़ा 2-4 डिग्री और ऊपर जाएगा तो ह्यूमंस के लिए इनहेबिटेबल हो जाएगा। हम अपनी ही कब्र खुद ही खोद रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमें खोदनी बंद करनी चाहिए और खुद वेस्ट डिस्पोजल को सही करना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनको संरक्षण देना चाहिए। और अगर कोई और भी काट रहा है तो उसको भी प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए कि देखिए इस ऐसे करने से इस सृष्टि को ही वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने लिए खुद ही मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, तो वो अपने को नहीं करनी है। हम अपने लिए खुद ही मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर सविता जी आसोपा शर्मा हैं और 15 साल से लंदन के अंदर वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्होंने अपने विचार रखे। आज यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोटेस्ट था, लोगों का एक प्लानिंग थी, उसके अंदर आए थे, इन्होंने अपनी बात रखी, जो विचार रखे थे, तो उनसे मैं प्रेरित हुआ। मैं इनको टाइम लेके और जो है आप लोगों के बीच में इनके विचार रखे। हमें अपनी ड्यूटी समझनी पड़ेगी, तभी जाके हर जगह हर कदम पे पर्यावरण संरक्षित हो पाएगा। क्या अच्छा क्या बुरा वो हमें देख के आगे चलना पड़ेगा, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनेता या किसी अन्य के द्वारा उसके द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करके हमें किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना है या उसका प्रोटेक्शन करना है, वो हमें निर्धारित करना पड़ेगा। ये तभी संभव होता है जब हम खुद जागरूक हों, हम खुद शिक्षित हो और हम खुद अच्छे बुरे का भेद समझते हो। लेकिन आप लोगों के क्या विचार है, ज़रूर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती